आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो 55 साल में सबसे घोर युवा विरोधी सरकार भाजपा जजप्पा सरकार आज सत्ता में है। हमने 7 सालों में लगभग 83,000 नौकरियां और ये हमने दी हैं। और बिल्कुल हरियाणा में पेपर में लाखों रुपया खर्च कर खर्ची और पास होने की पर्ची, ये अब तरीका बन गया है। और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी हैं। जिनको नौकरी मिली है वो भी पूरे के गांव उमड़ करके आते हैं कि इस प्रकार की नौकरी कभी किसी को मिली नहीं। मैं उस पेपर के कुछ सवाल आपको पढ़कर बताऊंगा और जरूर आज मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनके डीजीपी साहब, उनके आईजी साहब और पूरे मंत्रिमंडल से पूछिएगा, या आप भी कोशिश करिए कि जो इस सवालों का जवाब देगा मैं 100 रुपए का चेक दूंगा उसे। आप लोग पुरानी जो भर्तियां अगर इस प्रकार की उठा के देखेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन होता था वो जिलों पर ही रहता था, और कुछ जिलों के लोग बड़े होशियार थे और बाकी जिलों के लोग होशियार नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि सारे हरियाणा की भर्तियां हुई कैसी हुई, किन परिवारों की हुई हैं। ये सब सवाल हैं खट्टर साहब ने जो पूछे हैं कल। ये कांस्टेबल पुरुष की परीक्षा है, कहीं एफबीआई इंटरपोल ना समझ लें गलती से, और हरियाणा में हो रही है, कहीं आप समझें कि ये अमेरिका में या रशिया में हो रही है, वहां नहीं हो रही। कॉपिंग को रोकने के लिए सब किया गया। हाँ, इसका न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये करने का उनका तरीका है कंपनी का अपना। कंपनी हर एक पेपर की इवैल्यूएशन जो करती है, उन पेपर का सेट अलग अलग जो होता है उसके अंदर मार्क्स के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको कोर्ट्स ने भी कहा है कि हाँ ये ठीक है। हर एक कोई कठिन पेपर है तो उसके मार्क्स मानो कम आएंगे, आसान पेपर है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर किया जाता है, एक मेथड है। आज जब हरियाणा 55 साल का हो गया है तो 55 साल में सबसे घोर युवा विरोधी सरकार भाजपा जजप्पा सरकार आज सत्ता में है। खट्टर सरकार और हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर हरियाणा के युवाओं के गुण, उनकी काबिलियत और क्षमता का भद्दा मजाक उड़ाया है। मैं बगैर किसी भूमिका के 3 बातें आपके समक्ष रखूंगा। हरियाणा में पेपर में लाखों रुपया खर्च कर खर्ची और पास होने की पर्ची, ये अब तरीका बन गया है। 30 से ज़्यादा पेपर लीक हो चुके। उसके बाद एक और नायाब तरीका निकाला गया कि OMR शीट ही खाली छोड़ दो ताकि पेपर माफिया के साथ मिलकर उसे बाद में भरा जा सके। और अब एक तीसरा तरीका निकाल लिया गया है। हरियाणा के 8,39,000 नौजवान इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो इस समय पुलिस कांस्टेबल पुरुष के पेपर दे रहे हैं। 31 अक्टूबर, 1 नवंबर और 2 नवंबर। कल पहले सुबह और इवनिंग के शिफ्ट में पेपर हुए, उनमें पहले तो 4 और 4 यानी 8 पेपर पूछे गए। भैया एक पद, एक परीक्षा पर पेपर 8, और मैं उन 8 के 8 पेपर्स की प्रतिलिपियां आपको भेज रहा हूं। अब उससे भी ज्यादा अजीबोगरीब बात यह है, मैं उस पेपर के कुछ सवाल आपको पढ़कर बताऊंगा और जरूर आज मुख्यमंत्री खट्टर साहब, उनके डीजीपी साहब, उनके आईजी साहब और पूरे मंत्रिमंडल से पूछिएगा, या आप भी कोशिश करिए कि जो इस सवालों का जवाब देगा मैं 100 रुपए का चेक दूंगा उसे। सवाल क्या है? बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर से कौन से साइक्लोन ओरिजिनेट होते हैं? पश्चिमी चक्रवात, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, पूर्वी चक्रवात, समशीतोष्ण चक्रवात। एक और सवाल देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। प्रति सेकंड रिचार्ज होने वाले पिक्सल की संख्या क्या है ताकि उनकी चमक बनी रहे? ए रिफ्रेश दर, बी नियोजन, सी पिक्सल दर, बी बिट गहनता। तीसरा सवाल देखिए, कैटला फिशेज आर ए सरफेस फीडर्स, बी बॉटम फीडर्स, सी फीड एट ऑल लेवल्स, डी मिडल फीडर्स। माफ कीजिए, कहीं आप चौंक जाएं, मैं डीजीपी या एफबीआई इंटरपोल के लिए नहीं, ये हरियाणा पुलिस पुरुष कांस्टेबल की परीक्षा है। चौथा सवाल देखिए, कैंथ्रोफिली क्या है? ए चमगादड़ द्वारा परागण, बी भृंग द्वारा परागण, सी घोंगे द्वारा परागण, डी पक्षियों द्वारा परागण। एक और सवाल देखिए, शरीर में छिद्रों और वॉल्स में कैनाल मौजूद हैं। ए अमेलिडा, बी एनेलिडा,
सी पोरीफेरा, डी थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है, शायद आप समझ सकें, कैटनोफेरा। ये 12वीं कक्षा के पुलिस परीक्षा। एक सवाल और देख लीजिए, द कॉलकोज, अगर मुझे उसका प्रोनाउंसिएशन सही, थोड़ा अंग्रेजी में कई बार हाथ तंग होता है हरियाणा के लोगों का। द कॉलकोज इज ए कलेक्टिव फार्मिंग मॉडल इंट्रोड्यूस्ड इन ए चाइना, बी क्यूबा, सी रशिया, फोर यूएसए। हमने सोचा पेपर तो हरियाणा में हो रहा है। एक सवाल और देखिए, फिलिंग द ब्लैंक्स, एक अत्यंत उच्च गति निम्न लागत प्रक्रिया है जो कंप्यूटर जनित सूचना को प्रत्यक्षतः कंप्यूटर टेप या कार्ट्रिज से एक छोटे माइक्रोफिल्म मीडिया से अभिलेखित करती है। मुझे तो पढ़ने में ही बड़ी दिक्कत हो रही है। एक कैरेक्टर आउटपुट माइक्रोफिल्म, बी कंप्यूटर आउटपुट माइक्रोफिल्म, सी कैरेक्टर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म, डी कंप्यूटर ओरिएंटेड माइक्रोफिल्म। एक और सवाल देखिए, मेंढक में रेड ब्लड सेल, मेंढक में रेड ब्लड सेल होते हैं, ए केंद्रक, बी ट्राइफिड, सी थोड़ा मुझे बोलने में दिक्कत है समूलोच्छेदक, डी बाइफाइड। ये एक पेपर है और मैं आपका समय नहीं लूंगा, परंतु लगभग जो जितने भी पेपर हैं उनके अगर आप सवाल देखें तो उनके सवालों का तरीका लगभग एक ही तरह का है, उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। एक और देख लीजिए, हाँ मैं दूंगा। एक और पेपर का सवाल देखिए, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स तो आपने पता ही है आप हम सबको, द ओनर्स ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन ए सोसाइटी आर कॉल्ड, बी बोर्जियो, सी वॉसल्स, डी नन ऑफ द अबव। एक सवाल और, फिर मैं आपको मेरी बात कहूंगा। एक सवाल और देख लीजिए, यदि मादा जनक उभयलिंगी फूल धारण करती है तो फूलों की कली के खिलने से पहले ही फॉरसेफस का उपयोग करके पराग कोशों से पराग केसर को हटाना जरूरी है। इस क्रिया को इमासिक्यूलेशन या बैंगिंग या कृत्रिम हाइब्रिडाइजेशन या ग्लाइकोबासिलाइजेशन क्या कहा जाता है? ये सब सवाल हैं खट्टर साहब ने जो पूछे हैं कल। ये कांस्टेबल पुरुष की परीक्षा है, कहीं एफबीआई इंटरपोल ना समझ लें गलती से, और हरियाणा में हो रही है, कहीं आप समझें कि ये अमेरिका में या रशिया में हो रही है, वहां नहीं हो रही। साथियों, मैं केवल आपको बड़े सादे 3 बातें आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पहला, परीक्षा 1 पद 1, आप एक ही दिन में 8 पेपर कैसे दे रहे हैं? और 8 पेपर अगर आप देंगे, जिनकी कॉपियां मैं आपको भेज रहा हूं, जो अभ्यर्थियों ने, परीक्षार्थियों ने मुझे भेजी हैं, तो उनके आधार पर उनकी योग्यता की जांच कैसे होगी? दूसरा सवाल, भर्ती पुलिस कांस्टेबल के सवाल ऐसे हैं कि ना सीएम जवाब दे सके, ना डीजीपी, ना आईपीएस, ना आईजी, ना एडिशनल डीजीपी। एचएसएससी ने साफ लिखा है अपने इश्तिहार में, और उसकी कॉपी भी मैं आपको भेज रहा हूं, कि सवाल ऐसे पूछे जाएंगे जो 12वीं के योग्य हों, पढ़ा लिखा आदमी जिनका जवाब दे सके और 12वीं कक्षा के हों। ये मैं नहीं कह रहा, उन्होंने बाकायदा लिख के ये शर्त रखी है और मैं उसकी प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। पर अगर आप इन 8 पेपरों को दें तो हरियाणा के युवाओं की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब और उनके मंत्रिमंडल को मेरी चुनौती है कि आप इन 8 पेपरों में से किसी पेपर में भी 30% सवालों का जवाब देकर दिखा दें, तो फिर हरियाणा के युवा जो आप कहेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। हमने इन 7 सालों में लगभग 83,000 नौकरियां और ये हमने दी हैं, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी हैं। जिनको नौकरी मिली है वो भी पूरे के गांव उमड़ करके आते हैं कि इस प्रकार की नौकरी कभी किसी को मिली नहीं। परसों मेरे पास एक फोन आया मेवात से, मेवात में पहली एक लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी है, और एक ऐसे परिवार से बनी है जिसके पिता बिल्कुल अनपढ़ हैं। उसने पहले बीएससी की यहाँ से गुड़गांव से, एमएससी उसने राजस्थान से की। एमएससी करने के बाद वो लड़की और सब इंस्पेक्टर बनी है। उसका मेरे पास स्वयं फ़ोन आया वहाँ से कि मैं बहुत आपका कृतज्ञ हूँ, मेरा तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरे जैसे परिवार में से कोई लड़की सब इंस्पेक्टर बनेगी। लगभग 1-2 जिलों को छोड़ करके और 20 जिलों में से ये भर्तियाँ हुई हैं।
आप लोग पुरानी जो भर्तियां अगर इस प्रकार के उठा के देखेंगे तो उनका जो कंसंट्रेशन होता था कुछ जिलों पर ही रहता था, और कुछ जिलों के लोग बड़े होशियार थे और बाकी जिलों के लोग होशियार नहीं थे, ऐसा तो नहीं है। एक डिस्ट्रीब्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि सारे हरियाणा की भर्तियां हुई कैसी हुई, किन परिवारों की हुई हैं। हालांकि मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, ऐसी जो 64 लड़कियां जो सब इंस्पेक्टर बनी हैं उनमें से सिर्फ 6 ऐसी हैं जिनके पिताजी या परिवार में भाई या कोई भी सरकारी कर्मचारी हैं। 58 ऐसी हैं जिसके घर में एक भी सरकारी कर्मचारी नहीं है। यानी इसमें से आप अंदाजा लगा सकते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड के उसमें बहुत ज़्यादा हैं लड़कियां, शहरों की भी हैं। तो हम ट्रांसपेरेंसी से करते हैं, कहीं चूक होती है उस चूक को पकड़ने वाले हम लोग हैं। पूरे कांग्रेस के शासनकाल में 10 साल में मात्र 5 या 6 बार इस प्रकार के केस पकड़े गए, एफआईआर हुई, और उनके ही कार्यकाल में एफआईआर क्वैश हो गई या वो नीचे निर्णय ऐसे हो गए कि इनका कोई दोष नहीं है। हमने अपने 7 साल में 42 एफआईआर कराई हैं। आखिर हम अगर कोई छुपाना चाहते तो एफआईआर कराने का काम तो हमारा ही, हम क्यों कराते? हमें जहां भी कोई किसी प्रकार की गड़बड़ होती है तो एफआईआर कराते हैं। इसका मतलब ये ना कि ये इस समय दोष ज्यादा हो गया, ये दोष कई सालों से चल रहा है। इनके गैंग पकड़े जा रहे हैं और नए नए तरीके से, क्योंकि आज जैसे साइबर क्राइम की बात कर रहा हूं, इस प्रकार के सारे मेथड जो हैं चल रहे हैं, इनमें से कहीं ना कहीं जो लीकेज होती है उस लीकेज को हम पकड़ते हैं। इसलिए हम जो भर्ती हो रही है बिल्कुल किसी प्रकार की कोई उसमें कहीं गड़बड़ नहीं है। आज जो बात कही गई कि पेपर जो है 4-4 पेपर लिए गए हैं, जब एक पेपर होता है तो आप ये कहते हैं कि एक ही पेपर था, वो पास वाला भी वही पेपर दे रहा था, ये भी एक कमरे में 15 लोगों का एग्जाम पास हो गए, 20 हो गए, 5 हो गए, इस प्रकार इसका है। और उसको रोकने के लिए अगर कमीशन ने एक नया मेथड अडॉप्ट किया है कि उस कमरे में एक पेपर नहीं होगा, 4 लोग अलग अलग पास बैठे अलग अलग पेपर देंगे, इसका मतलब ये कि वो करप्शन यानी कॉपिंग को रोकने के लिए सब किया गया। हाँ, इसका न्यूट्रलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन ये करने का उनका तरीका है कंपनी का अपना। कंपनी हर एक पेपर की इवैल्यूएशन जो करती है, उन पेपर का सेट अलग अलग जो होता है उसके अंदर मार्क्स के हिसाब से उसका नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा तरीका है जिसको कोर्ट्स ने भी कहा है कि हाँ ये ठीक है। हर एक कोई कठिन पेपर है तो उसके मार्क्स मानो कम आएंगे, आसान पेपर है मार्क्स ज़्यादा आएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके सबको बराबर किया जाता है। एक मेथड है इस मेथड। हाँ, उनका भी ब्यौरा दिया था। देखिए, कोई भी लेवल है या कोई भी सवाल पूछे गए हैं सबके लिए एक जैसे हैं, और ये तो कंपैरेटिवली होता है। मानो आसान प्रश्न पूछे जाएंगे तो 98-99 प्लस मार्क्स आएंगे, कठिन पूछे जाएंगे तो 85 आ जाएंगे या 75 आएंगे, है तो सबके लिए एक जैसा। जो परीक्षा पत्र होता है वो सबके लिए एक जैसा होता है, सबका आईक्यू, सबका सब्जेक्ट की जानकारी, ये सब उसमें से पूछी जाती है। उसमें से जो योग्य होंगे, मेरिट के होंगे, वो ऊपर आएंगे। अगर आसान होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे, थोड़ा कठिन होंगे तो भी मेरिट वाले आएंगे। कठिन है तो सबके लिए है, आसान है तो सबके लिए है। और ये फिर एक जो पेपर सेटर होता है, पेपर सेटर को एक सब्जेक्ट कोर्स बताया जाता है, सब्जेक्ट बताया जाता है, सिलेबस बताया जाता है। उस सिलेबस में से उसने बनाना होता है, उसकी पूरी छूट होती है किस प्रकार का वो पेपर बनाए। इसमें ना तो कमीशन की कोई दखलंदाजी होती है, ना कोई सरकारी किसी कर्मचारी की दखलंदाजी होती है। पेपर सेटर दिए गए पैरामीटर्स के अंतर्गत पेपर बनाता है। सर, लेकिन इसमें एक चीज, जैसे सामान्य ज्ञान है या फिर कोई सब्जेक्ट है, उसके लिए कम से कम अंक निर्धारित किए जाए कि 15 नंबर का होगा, चाहे सेट भले ही 3 हो, लेकिन इसका वेरिएशन भी नहीं किया ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं किया होगा। बाकी ये चूंकि सारा विषय ऑटोनोमस बॉडी है, कमीशन के ऐसे रोज रोज के काम में दखलंदाजी सरकार की नहीं होती है। उन्होंने जो पैरामीटर बनाए होंगे वो जरूर बनाए होंगे। अगर फिर भी आप कोई चीज़ उसमें ध्यान कराएंगे कि कौन से पैरामीटर उन्होंने नहीं बनाया या बनाया तो ठीक बनाया नहीं बनाया, हमको सुझाव दे सकते हैं। लेकिन कमीशन जो है वो ऑटोनोमस बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, फेयर सिलेक्शन होनी चाहिए, हमारी अपेक्षा इतनी है, उसके अंदर गड़बड़ नहीं। स्पीकर साहब ने अभी एक लड़के को पकड़ा जो संडे को इंटरव्यू देने आया, उसका क्या था? फर्जी इंटरव्यू लेटर था। मैंने पहले बता दिया कि उस गैंग में भी 40 लोग पकड़े गए हैं, 90 लाख रुपया वहाँ लेन देन हुआ है, वो सारे के सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि जो कमियां आती हैं उनको हम पकड़ते हैं। बाकायदा पंचकुला में एक ऑफिस बना हुआ था, 4 उसमें कमरे थे, 8-10 लोग वहाँ पकड़े गए, उसको